हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस व्हील। माई सेल्फ मनीष कुमार। आज हम लोग डेली करंट अफेयर में क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो आइए आज हम लोग पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। किस देश के प्रधानमंत्री वर्ष 2021 गणतंत्र दिवस पर भारत के मुख्य अतिथि होंगे? आपके पास चार ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए रूस, बी ग्रेट ब्रिटेन, सी अमेरिका, डी फ्रांस। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ग्रेट ब्रिटेन, ऑप्शन नंबर बी। ग्रेट ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन 2021 गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि होंगे। गणतंत्र दिवस के अवसर पर यात्रा बोरिस जॉनसन की पहली बड़ी द्विपक्षीय यात्रा होगी, क्योंकि उन्होंने 2019 में पदभार संभाला था। बोरिस जॉनसन दिल्ली में गणतंत्र दिवस की परेड में भाग लेने वाले केवल दूसरे ब्रिटिश नेता होंगे, क्योंकि भारत में 1993 में गणतंत्र दिवस परेड में आखिरी ब्रिटिश प्रधानमंत्री 1993 में जॉन मेजर थे। तो ये रिलेटेड क्वेश्चन है। प्रधानमंत्री जो ग्रेट ब्रिटेन के हैं वो हमारे 2021 के गणतंत्र दिवस के क्या होंगे? मुख्य अतिथि होंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, उल्का बौछार आमतौर पर किस माह में होती है? ए दिसंबर, बी जनवरी, सी फरवरी, डी नवंबर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए दिसंबर। जेमिनीडस उल्का पिंडों की उत्पत्ति धूमकेतु नहीं है, बल्कि एक क्षुद्र ग्रह या एक विलुप्त होने वाला धूमकेतु है, जिसे 3200 फैथोन नाम से जाना जाता है। और 3200 फैथोन क्षुद्र ग्रह 11 अक्टूबर 1983 को खोजा गया था और इसका दायरा 2.5 किलोमीटर है। क्षुद्र ग्रह का नाम सूर्य देवता हेलियोस के बेटे के ग्रीक मिथक के नाम पर फैथोन रखा गया है। उल्का बौछार आमतौर पर दिसंबर में होती है और इसका नाम मिथुन तारामंडल के नाम पर रखा गया है। जेमिनीडस 35 किलोमीटर पर सेकेंड या 78,000 मील प्रति घंटे की गति से यात्रा करते हैं, जो चीते से 1000 गुना तेज है। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 3, सतत विकास के लिए रचनात्मक अर्थव्यवस्था के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में किस वर्ष नामित किया गया है? ए 2017, बी 2021, सी 2019 और डी 2022। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 2021, ऑप्शन नंबर बी। क्या कहता है कि वर्ष 2021 को सतत विकास के लिए रचनात्मक अर्थव्यवस्था के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में नामित किया गया है। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 74वें सत्र में 2019 में वर्ष घोषित किया गया है। प्रस्ताव का मुख्य प्रायोजक इंडोनेशिया था और इसे मंगोलिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड, ऑस्ट्रेलिया, भारत, फिलीपींस और चीन सहित देशों के एक वैश्विक समूह द्वारा प्रस्तुत किया गया था। संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को बंगबंधु शेख मुजाविर रहमान के नाम पर रचनात्मक अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में एक पुरस्कार का शुभ आरंभ करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने किस शहर में एक स्वचालित बैंक नोट प्रसंस्करण केंद्र एबीपीसी खोलने का फैसला किया है? ए पुणे, बी जयपुर, सी भोपाल, डी केरल। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी जयपुर। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने फैसला किया है कि वह जयपुर में एक स्वचालित बैंक नोट प्रसंस्करण केंद्र एबीपीसी खोलेगा। इस केंद्र से नोटों की प्राप्ति, भंडारण व प्रेषण का काम किया जाएगा। एक पहल का उद्देश्य नोटबंदी के बढ़ते प्रचलन से निपटना है। यह केंद्र बैंकों नोटों की प्राप्ति, भंडारण और उन्हें आगे भेजने का काम करेगा। एबीपीसी कामकाज में करेंसी चेस्ट और बैंक शाखाओं के प्राप्त नोटों का प्रसंस्करण करना और स्वचालित तरीके से खराब नोटों को नष्ट करना भी शामिल है।
केंद्र लगभग 15 दिन के खराब नोटों का भंडारण रखेगा और उसी के अनुरूप प्रसंस्करण प्रदान करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, किस देश द्वारा चंद्र नमूनों को पृथ्वी पर नहीं लाया गया है? ए भारत, बी चीन, सी जापान, डी अमेरिका। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी जापान। 2020 तक केवल 3 देशों अर्थात संयुक्त राज्य अमेरिका, रूसी संघ और चीन ने चंद्र यानी चंद्रमा के नमूनों को सफलतापूर्वक धरती पर वापस लाया है। चीनी अंतरिक्ष यान चॉन्ग 5 जांच चंद्रमा की सतह से मिट्टी के नमूनों को धरती पर लाया है। चंगाई 5 जांच 24 नवंबर 2020 को शुरू की गई थी और इसमें कुल 23 दिन लगने की उम्मीद थी। 1 दिसंबर को चंद्र सतहों को छूने वाले मिशन का उद्देश्य 2 किलोग्राम नमूने एकत्र करना था। क्वेश्चन नंबर 6, किस देश द्वारा अंगारा A5 स्पेस रॉकेट को लॉन्च किया गया है? ए रूस, बी फ्रांस, सी जापान, डी अमेरिका। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? रूस, ऑप्शन नंबर ए। रूस की अंतरिक्ष एजेंसी रोसकोस्मोस ने अंगारा A5 स्पेस रॉकेट अंगारा A5 स्पेस का सफल परीक्षण किया है। अंगारा रॉकेट रूस को भू-स्थिर परिक्रमा उपग्रहों को लॉन्च करने में सक्षम बनाएगा। यह रॉकेट पर्यावरण के अनुकूल ईंधन का उपयोग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, विश्व का सबसे बड़ा हाइब्रिड नवीकरणीय ऊर्जा से पार्क किस राज्य में स्थापित किया जाने वाला है? यानी कि हाइब्रिड नवीकरणीय ऊर्जा पार्क किस राज्य में बनाने वाला है? ए दिल्ली, बी महाराष्ट्र, सी गुजरात और डी पश्चिम बंगाल। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? गुजरात। यानी दुनिया का सबसे बड़ा हाइब्रिड नवीकरणीय ऊर्जा पार्क गुजरात के कच्छ जिले में स्थापित किया जाएगा और इस परियोजना की आधारशिला 15 दिसंबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा रखी गई थी। पार्क की क्षमता 30,000 मेगावाट है और यह भारत और पाकिस्तान की सीमा के साथ 72,600 हेक्टेयर से भी ज़्यादा बड़े क्षेत्र में फैले इस पार्क में पवन और सौर ऊर्जा संचय के लिए एक समर्पित हाइब्रिड पार्क क्षेत्र होगा। यह परियोजना गुजरात सरकार द्वारा अडानी समूह और सुज़लॉन जैसे निजी कंपनियों के सहयोग से स्थापित की जा रही है। क्वेश्चन नंबर 8, किस मंत्रालय द्वारा विज्ञान यात्रा का आयोजन किया जाता है? ए पर्यावरण मंत्रालय, बी स्वास्थ्य मंत्रालय, सी संस्कृति विज्ञान भारतीय संघ और डी अनुसूचित जाति एवं जनजाति मामलों के मंत्रालय। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी संस्कृति विज्ञान भारतीय संघ। भारतीय विज्ञान महोत्सव के तहत गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए संस्कृति विज्ञान भारतीय संघ IACS कोलकाता द्वारा विज्ञान यात्रा का आयोजन किया जाता है। कोविड-19 महामारी के इस अप्रत्याशित माहौल में 22 से 25 दिसंबर 2020 तक भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान उत्सव का 6ठा संस्करण वर्चुअल मंचों पर आयोजित किया जाएगा। विज्ञान यात्रा के तहत विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने विज्ञान की संस्कृति को विकसित करने और वैज्ञानिक स्वभाव को बढ़ावा देने के लिए पूरे देश में मोबाइल विज्ञान प्रदर्शनी वैन को हरी झंडी दिखाई। क्वेश्चन नंबर 9, डाक विभाग DOP और इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक IPPB के किस नाम के एक नए डिजिटल पेमेंट ऐप को लॉन्च किया है? ई डॉक पेमेंट्स, बी पोस्ट पे, सी डाक पे, डी पोस्ट ऑफिस पे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी डाक पे। डाक विभाग DOP और इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने डाक पे नाम के एक नए डिजिटल पेमेंट ऐप को लॉन्च किया। इस ऐप को पूरे भारत में अंतिम समय तक डिजिटल वित्तीय समावेश प्रदान करने के लिए प्रयास में लॉन्च किया गया है। यह ऐप देश भर में फैले डाक विभाग के व्यापक नेटवर्क के माध्यम से
इंडिया पोस्ट और IBP द्वारा प्रदान की जाने वाले डिजिटल वित्तीय और सहायक बैंकिंग सेवाओं का एक समूह है। क्वेश्चन नंबर 10 और इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं। खेल मंत्रालय ने किस समिति पर लगा बैन तुरंत प्रभाव से हटा दिया है? ए राष्ट्रीय खेल पुरस्कार समिति, बी युवा खेल विकास समिति, सी भारतीय पैरालंपिक समिति और डी इसमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी भारतीय पैरालंपिक समिति। कहता है कि खेल मंत्रालय ने भारतीय पैरालंपिक समिति PCI पर लगा बैन तुरंत प्रभाव से हटा दिया है और पैरालंपिक समिति पर खेल मंत्रालय ने पिछले साल खराब संचालन के कारण यह बैन लगाया था। इसके बाद PCI ने अपने अध्यक्ष राव इंद्रजीत को बर्खास्त करने का फैसला किया था। मंत्रालय को राव इंद्रजीत की शिकायत मिली थी जिन्हें बहुमत से हटाया गया। मंत्रालय ने पाया कि शिकायत को लेकर महासंघ का जवाब संतोषजनक नहीं था। तो आज हम लोग इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन था। इस तरह का वीडियो देखने के लिए इस चैनल को प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लें और डेली करंट अफेयर से आप अपडेट रहें। आप डेली एक सुबह उठें और एक आप छोटा सा ही एक टारगेट फिक्स करें और उस टारगेट को पूरा करने के लिए पूरा दिन आप उस पर लगा दें। धन्यवाद।